अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला, सबक नंबर 13, बादशाह की कैद से फरार। जय सिंह पर भरोसा करके शिवाजी महाराज बादशाह से मुलाकात के लिए आगरा रवाना हुए। जाने से कबल उन्होंने स्वराज का इंतज़ाम जीजा माता को सौंपा और उनका आशीर्वाद लिया। अपने बेटे संभाजी राजे, मुंतखबा सरदार, कुछ वफादार सिपाही और काफ़ी रुपया पैसा अपने हमरा रखा और मंजिल ब मंजिल आगरा पहुँचे। शिवाजी महाराज की बेबाकी। शिवाजी महाराज शहंशाह के दरबार में पहुँचे। छोटे संभाजी राजे भी साथ थे। उस रोज़ शहंशाह औरंगज़ेब की 50वीं सालगिरह थी। शहंशाह ने दरबार बर्खास्त किया और सलाह व मशवरे के लिए महल में आ गए। यहाँ शहंशाह के सामने खास सरदार अपने अपने रुतबे के एतबार से खड़े थे। शहंशाह ने शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया। मराठों को कई मर्तबा पीठ दिखाकर भागने वाले जसवंत सिंह राठौड़ शिवाजी महाराज के आगे की कतार में खड़े थे। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि हम महाराष्ट्र के राजा हैं, रुतबे के मुताबिक हमारा मुकाम पहली सफ़ में होना चाहिए, लेकिन शहंशाह ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। गुस्से की हालत में वो महल से बाहर निकले और अपनी रहाइशगाह के मुकाम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने तय किया कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे। महल में जो वाक़या हुआ उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। क्या हुआ कि जय सिंह की बात पर भरोसा करके शिवाजी महाराज बादशाह से मुलाकात करने के लिए कहाँ गए? आगरा गए। वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने स्वराज का सारा इंतज़ाम किसको सौंपा? जीजा माता को सौंपा और उनका आशीर्वाद लेकर अपने बेटे संभाजी राजे और कुछ सरदार और कुछ वफादार सिपाही और काफ़ी रुपया पैसा अपने हमरा रखा और आगरा पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या हो रहा था? उस रोज़ शहंशाह औरंगज़ेब की 50वीं सालगिरह थी। जब शहंशाह औरंगज़ेब ने क्या देखा कि शिवाजी महाराज और उनके कुछ साथी दरबार में पहुँचे हैं, तो उन्होंने क्या किया? दरबार बर्खास्त किया, यानी कि दरबार को ख़त्म किया और सलाह व मशवरे के लिए महल में आ गए। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि शहंशाह के सामने खास सरदार अपने अपने रुतबे के एतबार से खड़े थे। तो शहंशाह ने शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि हम कौन हैं? महाराष्ट्र के राजा हैं और रुतबे के मुताबिक हमारा मुकाम पहली सफ़ में होना चाहिए, लेकिन शहंशाह ने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। उन्होंने ऐसा महसूस किया और उन्हें ऐसे लगा कि उनकी बहुत बेइज्जती हुई है और उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गए और गुस्से की हालत में वो महल से बाहर निकले और अपनी रहाइशगाह के मुकाम की तरफ रवाना हो गए और वो तय कर लिए कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे। महल में जो ये वाक़या पेश आया उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई, यानी कि ये बात हर तरफ फैल गई। शहंशाह का वादा वफ़ा ना करना। शहंशाह औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज की रहाइश के गिर्द सिपाहियों का पहरा लगा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह की कैद में फंस गए। शिवाजी महाराज ने भाप लिया कि शहंशाह ने उनके साथ वफ़ा नहीं की, अब वो उन्हें कभी रिहा नहीं करेंगे। शिवाजी महाराज समझ गए थे कि अब वो कभी रिहा नहीं होंगे, क्योंकि अब वो कैद हो गए हैं, क्योंकि शिवाजी महाराज की रहाइश के गिर्द सिपाहियों का पहरा लगवा दिया था। किसने? शहंशाह औरंगज़ेब ने। तो वो समझ गए थे कि उनके साथ सब गलत हो रहा है और उन्हें कैद कर लिया गया है, अब वो कभी रिहा नहीं करेंगे। दिन गुजरने लगे। एक दिन शिवाजी महाराज ने शहंशाह से दरख्वास्त की, हमें महाराष्ट्र जाने दे, लेकिन शहंशाह ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन शहंशाह ने उनकी बात नहीं मानी। शिवाजी महाराज ने अपने दिल में ठान ली कि वो किसी न किसी तरह शहंशाह की कैद से रिहाई हासिल करके रहेंगे। शहंशाह की इजाज़त से उन्होंने अपने साथ लाए हुए अफराद को दक्कन रवाना किया। शहंशाह को लगा चलो अच्छा ही हुआ कि इस तरह शिवाजी की ताकत कम हो गई। अब शिवाजी महाराज के साथ संभाजी राजे, हिरोजी फिरचंद और मदारी मेहतर जैसे खिदमतगार ही रह गए थे। कुछ दिनों बाद शिवाजी महाराज ने बीमारी का बहाना बनाया कि उनके पेट में शदीद दर्द की लहरें उठने लगी हैं। हकीम व दाहे इलाज मुआलजा शुरू हुआ। शिवाजी महाराज ने सेहतयाबी के लिए साधुओं और मौलवियों को मिठाई के टोकरे रवाना करना शुरू किए। टोकरों में बैठकर फरार होना। इब्तिदा में पहरेदार मिठाई के टोकरे खोलकर देखा करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद रोज़ के काम से उकताकर उन्होंने देखना बंद कर दिया।
एक रोज शाम में शिवाजी महाराज ने हीरो जी को अपनी जगह सुलाया। मदारी से कहा कि वो हीरो जी के पैर दबाते रहें। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक टोकरे में बैठ गए। एक के बाद एक तमाम टोकरे पहरेदारों के सामने से गुजरे। मुकर्ररा मुकाम पर वो हिफाजत से पहुंच गए। वहां शिवाजी महाराज के वफादार खादिम घोड़े लिए तैयार खड़े थे। इधर हीरो जी और मदारी महाराज की दवा लाने के लिए जा रहे हैं कहकर वहां से खिसक गए। महाराज को कैसे छुड़ाने के लिए इन दोनों ने अपनी जान पर खेलकर एक अहम जिम्मेदारी निभाई। दूसरे दिन शहंशाह को ये खबर मिली। अपनी कैद से शिवाजी फरार हो गया। शहंशाह गुस्से से आग बगोला हो गए। उनके तमाम सरदार घबरा गए। बादशाह ने शिवाजी महाराज की तलाश में चारों तरफ जासूस रवाना किए, लेकिन बेसूद। बादशाह की कैद से हमेशा के लिए मराठों का शेर फरार हो गया। भेष बदलकर दुश्मनों को चकमा देते हुए शिवाजी महाराज अपने मुल्क की जानिब रवाना हो गए। उन्होंने संभाजी को मथुरा में एक महफूज मकाम पर रखा और खुद आगे बढ़ गए। शिवाजी महाराज को राजगढ़ में सही सलामत देखकर जीजा माता को बहुत खुशी हुई। 2 महीनों बाद संभाजी राजे भी सही सलामत राजगढ़ पहुंच गए। इस तरह शिवाजी महाराज ने बड़ी तदबीर से बादशाह की कैद से रिहाई हासिल की। ये वाक़या साल सन 1666 का है। तो बच्चों, हमने ये सबक में क्या देखा कि जय सिंह पर भरोसा करने के बाद शिवाजी महाराज बादशाह से मुलाकात के लिए कहाँ पर गए? आगरा गए। और जाने से कबल उन्होंने स्वराज का इंतज़ाम किसके हाथों में सौंपा? जीजा माता के हाथों में सौंप दिया और आशीर्वाद लेकर रवाना हुए। वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर क्या हो रहा था? शहंशाह औरंगज़ेब की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। तो जब शहंशाह ने देखा कि शिवाजी महाराज और उनके कुछ साथी दरबार में पहुंचे हैं, तो वो दरबार बर्खास्त किए और सलाह व मशवरे के लिए महल में आ गए। वहाँ पर क्या हुआ कि शहंशाह के सामने खास सरदार अपने अपने रुतबे के एतबार से खड़े थे और शहंशाह ने शिवाजी महाराज को पिछली कतार में खड़ा किया। शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि हम कौन है? महाराष्ट्र के राजा हैं और इस रुतबे के मुताबिक हमारा मुकाम कहाँ पर है? पहली सफ़ में होना चाहिए। लेकिन शहंशाह ने बड़ी बेइज्जती की है और उन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई और गुस्से की हालत में वो कहाँ चले गए? महल से बाहर निकले और अपनी रहाइशगाह के मुकाम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने तय कर लिए कि अब वो शहंशाह से कभी नहीं मिलेंगे। और महल में ये जो वाक़या हुआ उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। उसके बाद शहंशाह औरंगज़ेब ने क्या किया? शिवाजी महाराज की रहाइश के गिर्द सिपाहियों का पहरा लगवा दिया। शिवाजी महाराज और संभाजी राजे बादशाह की कैद में फंस गए। शिवाजी महाराज महसूस कर लिए कि शहंशाह उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब वो उन्हें कभी रिहा नहीं करेंगे। दिन गुजरते गए। एक दिन शिवाजी महाराज ने शहंशाह से दरख्वास्त भी की कि वो हमें महाराष्ट्र जाने दे, लेकिन शहंशाह ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं थी। वो बहुत बार कोशिश किए और शहंशाह ने उनकी बात नहीं मानी। तो शिवाजी महाराज ने अपने दिल में ठान लिया कि वो किसी न किसी तरह शहंशाह की कैद से रहाई हासिल करके रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि शहंशाह की इजाज़त से वो अपने साथ लाए हुए अफराद को दक्कन रवाना कर दिए। तो शहंशाह औरंगज़ेब ने क्या सोचा कि अच्छा है, इस तरह शिवाजी की ताकत कम हो गई है, क्योंकि सब तो चले गए थे। अब शिवाजी महाराज के साथ सिर्फ कौन थे? संभाजी राजे, उनके बेटे हीरोजी फिरचंद और मदारी, ऐसे ही कुछ लोग रह गए थे। कुछ दिनों के बाद शिवाजी महाराज ने क्या किए? बीमारी का बहाना बनाया कि उनके पेट में शदीद दर्द की लहरें उठने लगी हैं। हकीम वेद आए, इलाज मुआवजा शुरू हुआ और शिवाजी महाराज ने सेहत याबी के लिए साधुओं और मौलवियों को मिठाई के टोकरे रवाना करना शुरू किए। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि पहरेदार मिठाई के टोकरे खोल कर देखते थे, लेकिन जब ये रोज़ाना होने लगा तो वो लोग भी ये काम से उकता गए और उन्होंने टोकरी खोल कर देखना बंद कर दिया। और एक रोज़ शाम में क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने हीरो जी को अपनी जगह सुलाया और मदारी से कहा कि वो हीरो जी के पैर दबाते रहें और शिवाजी महाराज और संभाजी राजे एक टोकरे में बैठकर निकल गए। मुकर्ररा मुकाम पर वो हिफाजत से पहुंच गए। वहां पर शिवाजी महाराज के वफादार खादिम घोड़ा लिए तैयार खड़े हुए थे और इस तरह वो दोनों निकल गए। उसके बाद हीरो जी और मदारी ने क्या कहा कि हम महाराज की दवा लेने जा रहे हैं, ये कहकर वो लोग भी वहाँ से निकल गए। तो इस तरह शिवाजी महाराज ने वहाँ से रिहाई हासिल कर ली और ये वाक़या साल सन 1666 का है। तो बच्चों, हम इस सबक में ये पढ़ चुके बादशाह की कैद से फ़रार। अब हम अगले सबक में पढ़ेंगे किला फतह हुआ मगर शेर मारा गया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.